भाई ये क्या खबरें आ रही हैं कि बॉबी मेरा दोस्त जो है वो वापस आ रहा है टीम के अंदर। बहुत ही कोई आग की तरह फैली हुई ये खबरें। बॉबी वापस आ रहे हैं T20I टीम के लिए। इसके पीछे कितनी सच्चाई है। दूसरी तरफ इंडिया ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया यार। इंडिया ने ये कह दिया कि हम पाकिस्तान के साथ बायलैटरल नहीं खेलेंगे। पिछले कोई तकरीबन 17 साल से नहीं खेल रहे हो, इसमें ऐलान कर ये पागल। तो ये चलो हुकूमत तो जैसी भी है, ये अपनी आवाम को भी पागल समझते हैं। हमें तो ये समझते हैं कि हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही ना, बड़े उससे ऐसे कोई नया ऐलान कर दो, बैन कर दिया, पाकिस्तान नहीं आएगा इंडिया में। पाकिस्तान नहीं जा रहा है इंडिया में, हमने ये बैन करवाया हुआ है, उल्टा वो उन्होंने हम पे लगा दिया। खैर, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज के एपिसोड में। सबसे पहले बात करेंगे, शुएब अख्तर ने भी कह दिया है कि अफगानिस्तान पेल देगा, सेकेगा पाकिस्तान को। मैं भी कहीं ना कहीं उनके साथ जो है एग्री करता हूँ। खैर जो भी हो, बॉबी के बारे में कोई बड़ी खबरें आ रही हैं, बॉबी के बारे में कि वो एशिया कप में वापस आ रहे हैं। इनमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बॉबी इसलिए वापस आ रहे हैं क्योंकि फ़खर जमान इंजरी का शिकार हुए हुए हैं। फ़खर जमान को भी वैसे समझ नहीं आता कौन कौन से अमराज में मुब्तला हैं। एक दफ़ा खुल के बता दो यार दोस्त, ताकि हम उस लिहाज से दुआ ही करा लिया करें। हर जुमे की नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ हुआ करे फ़खर जमान की सेहत याबी के लिए। क्योंकि कभी उनके हर्निया निकलता है, कभी उनके घुटने का मसला है, कभी थायराइड का, पता नहीं कौन कौन से मसाइल निकल के आ जाते हैं। भाई अगर बीमार हैं तो कोई और कोचिंग वोचिंग का वो कर लें, कोई मतलब कुछ समझ आ जाए हमें। सीरीज़ में जाते हैं, स्क्वाड वगैरह में उनका नाम होता है, उसके बाद जो है एक दो मैचेस खेलते हैं, फिर बाद में वो निकल भी जाते हैं। कुछ कुछ बात कुछ समझ नहीं आ रही। कुछ तो छुपाया जा रहा है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। फिर तो बातें कुछ इस तरह होनी कि फ़खर जमान मोस्ट प्रोबेबली नहीं होंगे स्क्वाड के अंदर। उनकी जगह बाबर आजम, वैसे कोई रिप्लेसमेंट बनती नहीं है। बाबर को रिप्लेसमेंट है तो वो है आगा सलमान की है। और कौन है हमारी, खैर अब उस तरह का तो अब कोई भी नहीं रहा बैटर हमारी प्लेइंग 11 के अंदर। लेकिन फ़खर का रिप्लेसमेंट आई डोंट नो, चलो जो भी है। ये खबरें आ रही हैं। दूसरी वो खबर ये है कि वो सीपीएल के लिए उनको बुलाया जा रहा था, तो सीपीएल के लिए वो जाना चाह रहे थे, तो पीसीबी ने उनको कह दिया कि नहीं यार सीपीएल में ना जाओ, क्योंकि अगर तुम सीपीएल में गए तो तुम्हें हम इसके लिए कंसिडर नहीं कर सकेंगे रिजर्व्स वगैरह में, ये एशिया कप के लिए जो भी होने लगा है। तो इसलिए जो है वो खबरें गर्दिश में आ गई कि अच्छा ठीक है, अभी भी चांसेस, भाई चांसेस तो हैं। बाबर आजम जैसा प्लेयर जो है ऐसा तो नहीं उसका बिल्कुल ही राइट ऑफ करके जो साइड पे कर देंगे कि बस उसका करियर ख़त्म हो गया, ऐसा तो नहीं। चांसेस उसके हमेशा ही रहेंगे। अभी किसी बीबीएल वगैरह में अगर जाके एक सेंचुरी भी मार लेता है, सेंचुरी तो खैर आसान नहीं होती T20 में, चलो 75 भी मार लेता है 130 140 की स्ट्राइक रेट के ऊपर, तो फॉर श्योर उसका वापस जो है दरवाजे खुल रही हैं। यही हम कब से चीख रहे थे भाई कि तेरे जैसा नाम जो है वो अगर तू बाहर जाके डोमेस्टिक में ही उस वक्त कर लेता, 2 साल पहले कप्तानी के ऊपर भेजता थू, और डोमेस्टिक के अंदर काम कर रहा होता, बिल्कुल ही अगर टीम छोड़ी हुई होती, एक सेंचुरी भी डोमेस्टिक में मार दे तो वापस आ जाना है। इसको कौन बाहर रख सकता है कि भाई ये बाहर जैसे पीछे बड़े कोई ब्रैडमैन खेल रहे होते हमारी टीम के अंदर। खैर मेरे ख्याल में सबसे बड़ी गलती थी कप्तानी, और उससे ही बड़ी गलती थी दोबारा कप्तानी लेना। 2 साल पुरानी वीडियोस उठा के देख लो, 1.5 साल पहले जब इन्होंने ये हरकत की थी, तब भी यही बोल रहा था कि इससे ज़्यादा घटिया हरकत तू नहीं कर सकता था, तेरे मशवरे देने वाले ही सारे ख़राब हैं जो भी बॉबी को मशवरे देते हैं। तो खैर ये बातें हैं। तीसरी बात कुछ ये हो रही है कि शोएब अख्तर ने ये कहा है कि ये जो भी ट्राई सीरीज़ है इसके अंदर हम सेके जाएंगे अफगानिस्तान के हाथों। मुझे भी बड़ी हद तक लग रहा है कि ये ठीक कह रहा है। शारजा के अंदर ये दुबई शुबई की जो भी ये पिचेज होती है टर्निंग विकेट्स के ऊपर, अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ बड़ी बड़ी टीमें जो हैं वो रह जाती हैं। हमारी जो पूरी बड़ी टीम थी वो रह जाती थी, तो ये तो भी छोटे नए बच्चे हैं। यू नेवर नो, शायद नए बच्चे कुछ कर लें, वरना जो नॉर्मल टीम होती है उसमें तो कंफर्म रहना था। अभी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एक तो करारा हम हारेंगे ही हारेंगे, एक अगर जीत भी गए। लेकिन जो भी हो इसके बारे में कह रहे हैं ट्राई सीरीज़ में वैसे कोई हारना तो नहीं चाहिए पाकिस्तान को, जो हमारा कैलिबर है, जो हमारी बातें हैं, जो हमारे शौक़ हैं, और जितनी आवाम है उसके अंदर खेलती भी एक ही स्पोर्ट है, उसमें से अगर 11 बंदे निकल रहे हैं और वो भी फिर आके मतलब हार रहे हैं इस तरह की सीरीज़ भी, तो वो हारना तो नहीं चाहिए। बट यू नेवर नो, शोएब अख्तर ने कहा है कि जी वो हम सेके जाएंगे, और उसकी वजह से मोस्ट प्रॉब्ली फिर बाबर और रिजवान की जगह बन जाएगी कि इनको रख लो। मुझे नहीं लगता कि रिजवान तो वापस आ रहा है, वैसे तो एक सेकंड कीपर की सख्त ज़रूरत है, लेकिन मुझे नहीं लगता इन दोनों में से किसी एक को ही रखेंगे, क्योंकि दोनों एक ही किस्म की क्रिकेट खेल रहे होते, तो उन दोनों में अगर किसी एक को चूज़ करना हो तो मेरा ख्याल में फिर बाबर की जगह बनती है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से बाबर का पता चल जाएगा। बेसिकली जो ट्राई सीरीज हो रही है उसके बाद ही पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। सेकेंडली इंडिया ने कोई बड़ा ऐलान कर दिया भाई। इंडिया ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ कोई बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेली जाएगी, लेकिन जो ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जो मल्टी टीम्स के जो वो टूर्नामेंट होते हैं उसमें हम खेलेंगे। इसमें ऐलान करने की क्या ज़रूरत थी यार, ये तो पिछले कुछ 17-18 साल से, बल्कि इससे भी शायद ज़्यादा हो गए, 18-20 साल से यही हो रहा है। ये क्या है, ये बेवकूफ़ हैं, ये जाहिल हैं, ये अवाम जाहिल है।
जिनको ये बताना पड़ रहा है दोबारा से जो है वो, मेरे ख्याल में उधर सेलिब्रेशंस भी हो रही होंगी। उधर की अगर परसेंटेज निकाली जाए तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन से ज़्यादा बन जाती है। इवन 20% भी अगर जाहिल बनाओ तो पाकिस्तान की पूरी पॉपुलेशन से ज़्यादा बन जाते हैं। सो आप फिर अंदाज़ा लगा देंगे कितनी बड़ी एक पॉपुलेशन है जिसकी वोट बैंक के ऊपर ये लोग गवर्नमेंट में भी आए होते हैं। तो उनको खुश करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए ऐलान कर दिए कि पाकिस्तान को हमने बैन कर दिया, वो यहाँ पर आकर नहीं खेलेगा। भाई पागल तो नहीं हो गए? पाकिस्तान ने ये सारा मसला शुरू किया था चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कि हम भी नहीं जाएंगे। उसके बाद ये कंफर्म हो गया था कि ठीक है तुमने नहीं आना तो हमने भी नहीं आना, फिर तुम्हारी भी जो अभी ये पूरा टूर्नामेंट जो है ये एशिया कप का, ये इंडिया में था, वहाँ से मूव होकर अब ये दुबई के अंदर हो रहा है। लेकिन कोई इसके ऊपर, वो पाकिस्तानी मीडिया भी बिल्कुल ही पैदल है यार। जब पाकिस्तान से निकल के गया था दुबई के अंदर गया था, हालांकि आधा चैंपियंस कप फिर भी पाकिस्तान के अंदर हुए थे, तो उन्होंने वावेला मचाया हुआ था कि जी पाकिस्तान से छीन लिया, पाकिस्तान से छीन लिया। तुम लोग भी चीखो भाई कि इंडिया से छीन लिया, इंडिया से। कोई बात ही नहीं कर रहा, किसी को याद भी नहीं है कि भाई ये इंडिया का मैच है, जो कि सारा का सारा मतलब ये टूर्नामेंट एशिया कप जो है वो इंडिया के अंदर होना था, सारा का सारा दुबई के अंदर हो रहा है। कोई इस बारे में बात ही नहीं कर रहा। हमें पता ही नहीं है कि किस तरह जो है हमने खबरें बनानी है, सिर्फ जो है बकवास चीज़ों के ऊपर करके अपने लोगों को जब जलील करना होता है वो खबरें बना रहे होते हैं। इधर बिल्कुल भूल गए, इधर भूल गए किस तरह जो है वो मीडिया काम करता है, किस तरह कम्युनिकेशन की पावर होती है। तो खैर पाकिस्तान ने खुद ये कहा हुआ था कि बेटा हमने नहीं आना है इंडिया के अंदर, इसीलिए आपका भी एशिया कप भी बाहर हो रहा है, आगे भी जो टूर्नामेंट्स होंगे उसके अंदर पाकिस्तान के मैचेस उधर नहीं होंगे। तो आपने बैन नहीं किया, हमने बैन किया हुआ है इंडिया में आना। खैर वो खुश हो रहे हैं, जो चीज़ भी सोच के उनको रात को नींद आ रही है इंडियंस को, वो सोचें और सोते रहें, फिल्में देखें, इस तरह की खबरें देखें। उसके बाद क्रिकेट में तो वैसे उनकी टीम बहुत अच्छी है, हमारे वाले माशाल्लाह। यही मैं रो रहा हूँ 2-3 साल से, यही रो रहा हूँ कि हम यहाँ पर कोई भी बातें कर लें और हम कर सकते हैं, हम ऐसे ऐसे कंटेंट बना सकते हैं, ऐसे ऐसे पॉइंट भी कर सकते हैं, ऐसी ऐसी कम्युनिकेशन भी बना सकते हैं कि लोगों की सड़ जाए। लेकिन हम क्या किस बेस के ऊपर करें जब हमारी टीम वहाँ पे जाके जो इतना जलील होके आती है, हमें ग्राउंड के बीच में जहाँ पर डिलीवर करना है वहाँ पर जब हमें इतना जलील कराना है उन्होंने, हम किस मुंह से बात करें? 2 साल 3 साल हो गए अपनी टीम को यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। अभी लोग कहते हैं जी 90s की टीम जो उन्होंने क्या जीत लिया, उन्होंने क्या, इस पर पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। देखो भाई अभी हो रहा है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मैच, 3 मैचेस हुए हैं, वो जीत चुके हैं। साउथ अफ्रीका वाले ओडीआई सीरीज जीत चुके हैं। स्टिल अभी जो ये आखिरी मैच इस वक्त हो रहा है उसमें ऑस्ट्रेलिया ने कोई 400 रन मारे हुए हैं। अभी वो चेस कर रहे हैं, 3-1 उनके आउट हो गए। मुझे नहीं लगता कि साउथ अफ्रीका, यू नेवर नो, रोबोट के बच्चे हैं वो भी कर सकते हैं ऑल दैट। बट ये जो 400 रन मारे हैं ना ऑस्ट्रेलिया ने डेड रबर में हारने के बाद भी, उससे मैसेज सिर्फ ये जाता है भाई कि हमें ईजी ना लेना, हम बाप हैं। तुम लोग जीत तो गए हो सीरीज़, लेके जब हम अपने रंग रूप पे आए ना तो फिर हम 400 रन ही मारते हैं। ये जो 90s की आपकी टीम थी ना पाकिस्तान की दोस्तों, वो यही किया करती थी। नहीं जीतते थे वर्ल्ड कप भाई, नहीं जीतते थे सारे टूर्नामेंट जिसमें भी गए, जीत के आ रहे हैं या फाइनल खेल के आ रहे हैं, लेकिन जो मैचेस 1-2 वो जीतते थे ना, इस जो बायलैटरल सीरीज होती थी, हारते थे 3-2 से, वो भी हार रहे होते थे, लेकिन वो जो 2 जीते होते थे ना उसके अंदर बाप स्टेटमेंट दे के आते थे कि भाई टीम हम बाप ही हैं, एक दिन हमारा नहीं हो। बिल्कुल क्रिकेट में, हर स्पोर्ट में यही होता है कि आप हारते भी हैं, आप जीतते भी हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने जो टोटल डोमिनेंस रखनी है 10 साल तक। आपका ना एक इमेज बना हुआ होता है कि जब जीतते हैं तो किस तरह जीतते हैं। वो इमेज था 90s की टीम का, इवन अर्ली 2000s में भी यही था, 2010 तक तकरीबन यही टीम थी। वो जो हमारे यहाँ पे निकले थे हमारे शेर जो पकड़े गए थे मैच फिक्सिंग, उसके बाद कोई 5 साल जलील हुए हैं और उसके बाद से हम फिर रिकवरी कर रहे हैं। बीच में थोड़े से डिसेंट हो गए थे ये वो, लेकिन उसके बाद से हम जो है वो रिकवर उस तरह कर नहीं सके। वो भी 2010 के बाद से ही जो भी डाउनफॉल है वो बेसिकली शुरू हुआ। फिर ऊपर से पाकिस्तान में क्रिकेट भी 2008 के अंदर बंद हो गया था, वो एक अलग चीज़ थी। तो उन सब चीज़ों की वजह से ख़राब हो गया। तो उससे पहले भी हम हार ही रहे होते थे, हम अनप्रिडिक्टेबल मशहूर थे और बड़ा उसके अंदर हम फ़ख्र भी करते थे कि भी हम हमारा पता नहीं चलता। लेकिन जिस दिन पता नहीं चलता ना उस दिन जो बाप परफॉर्मेंस होती है, ऑस्ट्रेलिया भी डरता था, साउथ अफ्रीका भी डरता था, इंडिया की तो माशाल्लाह जिस तरह तवे पे हमने उनको रखा हुआ था, कोई 30-40 साल से रखा हुआ था, वो उन सबको पता था कि भाई ये टीम किस किस्म की। जिस दिन पागल हो गए उस दिन को कोई भी नहीं रोक सकता। सिर्फ वो चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। कोई ट्रॉफीज़ नहीं चाहिए, कोई ये फलानी बायलैटरल भी जीत गए तो ये भी जीत गए, वो भी क्लीन स्वीप, कुछ भी नहीं चाहिए। हमारी कभी भी उस तरह की रही नहीं, टेम्परामेंट ही नहीं, उतना प्रोफेशनलिज्म ही नहीं है हम में कि हम 10 साल जो है वो इतनी डोमिनेंस रख सकें। बस सिर्फ एक मैसेज देना होता है कि टीम सॉलिड है। जिस दिन भी क्लिक कर गई उस दिन कोई भी आगे जो मर्जी बैठा हुआ हो, वर्ल्ड 11 हो कि दुनिया की बेस्ट टीम हो या वटेवर, उनको भी बच्चा बना के जो है साइड पर कोने में फेंक देंगे। इतना सा एक मैसेज होता है जो कि देती हैं टीम्स। और ऑस्ट्रेलिया ने वही दिया हुआ साउथ अफ्रीका को। हाँ उनके कोई मेन बॉलर्स वगैरह भी नहीं है, बट ये जो बड़ी टीम्स होती हैं ना उनका यही मैसेज जा रहा होता है। अब हम उस दिन जो है वो शाहीन हमारे जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, जो किल किल के हारे हैं आपका एक क्लब लेवल टीम से यूएसए की, उससे 2 दिन के बाद या बल्कि उससे 1 दिन के बाद ही हम लोग नेपाल से 1 रन से जीते हैं। वो भी आखिरी ओवर में मेरे ख्याल में कुछ 6 या 8 रन चाहिए थे, वो जो स्पिनर ने मासूम ने बचा लिया, वरना कहीं से नेपाल का हारना बनता नहीं था।
रन आउट वगैरह भी हो गए, जिसकी वजह से हमने जो है स्कोर रोक लिया था। और मुझे दुख इस चीज़ का हो रहा था कि पाकिस्तानी अवाम सेलिब्रेट कर रही थी। चलो स्टेडियम के अंदर तो माहौल मना हुआ होता है, वो वैसे ही पैसे दे के आए होते हैं, वो पूरा एक सिचुएशन बन जाती है, हारा हुआ मैच जीत जाए वो सेलिब्रेट कर रहे हो। हमारी अवाम सोशल मीडिया के ऊपर सेलिब्रेट कर रही थी कि व्हाट अ थ्रिलिंग मैच, क्या ज़बरदस्त एंडिंग की है ये नेपाल के साथ मैच हो रहा था, पाकिस्तान ए टीम का। अब ये पाकिस्तान ए टीम कोई हमारे को बच्चे नहीं है स्कूल के, ये सारे वो हैं जो कहते हैं कि हमें नेशनल टीम के अंदर होना चाहिए। फिर 22-25 करोड़ की आपकी आवाम हो जो सिर्फ एक ही स्पोर्ट खेल रही है, पूरा बचपन से लेके जवानी तक एक ही क्रिकेट खेल खेल के तुम लोग जवान हुए हो, नेशनल लेवल के ऊपर पहुंचे हुए हो, वहाँ पर सेलेक्ट नहीं हो रहे 11 के अंदर, इसलिए तुम्हें पाकिस्तान ए टीम के लिए प्रोस्पेक्ट रखा हुआ है कि यार ये जो है बाद में नेशनल टीम के लिए हमने सेलेक्ट करना है। मतलब सेकंड, अब इंडिया की जो ए टीम होगी ना, उनका इंडिया की जो नेशनल टीम है ना उसके साथ भी मैचेस कराओ तो उनको टाकरा दे रही होगी। पाकिस्तान की जो ए टीम है वो नेपाल से हारते हारते बच रही है, और हम लोग सेलिब्रेट करें ना, ये एक पस्ती है। ये 2017-18 के बाद से जो हम एक मैच वो जीत गए थे कोई चैंपियंस ट्रॉफी का, उसके बाद से वो एक इन्फ्लक्स आया था फैंस का कि बड़े खुश हो गए कि हमने अपसेट कर लिया एक। उसके बाद से जो वो आए हैं ना, ये उनका यही स्टैंडर्ड बना हुआ है। 5 साल मुझे हो गए चीखते हुए ये बोलते हुए कि जिस तरह ये अफगानिस्तान से पिछले 3 साल पहले तक जो जीत रहे थे, जिस तरह मर मर के जीत रहे थे और जो सेलिब्रेट कर रहे थे, ना सिर्फ प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम के अंदर, ना सिर्फ आवाम जो सोशल मीडिया के ऊपर सेलिब्रेशंस कर रही थी जिसकी वजह से सुपरस्टार्स हमने बनाए हुए थे, मुझे उससे इख्तलाफ था कि ये स्टैंडर्ड का क्या चला गया। बजाय ऐसे कि शर्मिंदा हों और जलील करें कि तुम लोग जो है अभी इतनी छोटी टीमों के साथ इस तरह किल किल के जीतोगे, इससे बेहतर होता है जब आप किल किल के जीत रहे हो, इससे बेहतर है कि आप हारें, ताकि एक मैसेज तो क्लियर हो जाए ना कि हार चुके हैं। ये अब हम मैच नेपाल से हार चुके थे और अभी हुआ यही है। आपको लग रहा है आपकी बड़ी परफॉर्मेंस देखी आई, ये शाहीन जो है 2 मैचेस हारे हुए थे, एक नेपाल से हम 1 रन से जीते, वरना 3 मैचेस हार रहे थे। अभी हम सेमीफाइनल में गए थे, सेमीफाइनल में हम हार गए पर्थ वर्स से, हम आउट हो चुके टूर्नामेंट से। अब यहाँ पर जो है ना ये चीज़ें, ये यहाँ पर आपको जब आप जीत रहे हो ना, आप किस तरह जीत रहे हो वो मैटर करता है। अनफॉर्चुनेटली हमारा स्टैंडर्ड इतना नीचे गिर चुका है कि हम नेपाल से 1 रन से जीत के सेलिब्रेट कर रहे हैं कि वाह क्या ज़बरदस्त टाकरे का मैच हुआ है। ये छोटी जहनीत और छोटी टीमों की निशानी होती जो कि अब हम बन चुके हैं। तो अब हम जब भी जीतेंगे किसी भी ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और इस तरह की टीमों से जीतेंगे, वो अपसेट होगा, हम वो डिज़र्विंग नहीं होंगे, डिज़र्विंग वही टीम ही होगी। ये हमारी मेंटेलिटी अब छोटी हो चुकी है, इस मेंटेलिटी को चेंज करना है, वही हम चाहते हैं। कोई ट्रॉफी से नहीं चेंज होगा, वो सिर्फ द वे ऑफ क्रिकेट दैट यू प्ले उससे चेंज हो जाता है। और ये हमारी 90s की टीम यही कर रही थी। बड़े प्लेयर्स थे, जुआरी थे, जो भी थे, फलाने जो भी कर रहे थे, कम से कम उन्होंने एक इमेज रखा हुआ था कि हम बाप प्लेयर्स हैं, जो कि अभी ऑस्ट्रेलिया हारा हुआ है साउथ अफ्रीका से सीरीज, लेकिन 400 रन मार के सिर्फ एक इमेज दे के आए कि भाई हम बाप प्लेयर्स हैं, दैट्स इट। इतना चाहिए होता है, बाकी हार जीत जो है वो लगी रहती थी। हमको इतने पागल, हमको बच्चे नहीं हैं कि जी 100 में से 99 मैचेस जीतोगे तभी मैं तुम्हारा फ़ैन हूँ एंड ऑल दैट। हम इस किस्म के लोग ही नहीं। तो खैर ये सिचुएशन है भाई, बहुत ही बुरे हालात है। शुएब अख्तर ने कह दिया है कि पाकिस्तान के हालात बुरे हैं अफगानिस्तान से, और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। बाकी पाकिस्तान के हालात बुरे ही हैं, बट लेट्स होप कि हम जीत जाएँ। नई टीम है, नए उसके साथ एक उमंग के साथ आएंगे और इंटेंट वो नज़र आएगा कि एक ज़माने में एक बहुत बड़ी टीम हुआ करती थी, तो उस तरह की क्रिकेट हम खेल लें, वही काफ़ी होगा। और उस तरह की क्रिकेट जब आप खेल रहे होते हैं तो आप जीतना भी शुरू हो जाते हैं। वो हार भी रहे होते हैं, उसके अंदर भी अगली टीम को पता होता है कि इस दफ़ा तो हमने उनको पकड़ लिया, अगली दफ़ा ये और बुरी तरह हम पे आएंगे। तो वो डर एक होता है कहीं ना कहीं एक प्लेयर्स का, वो आई होप कि वो डर उस तरह कर रहे और हमको अच्छी परफॉर्मेंस दे दें। उसके बाद फिर एशिया कप भी है, उसके अंदर तो हमारा वैसे ही हक है, अगर हम हार भी जाएँ तो वो तो। लेकिन हमारी जो इस वक्त की जो जनरेशन देख रही ना क्रिकेट को, मुझे उन पर तरस आता है कि वो लोग बिल्कुल एक मिनो माइंड सेट के साथ आ गए हैं, छोटी टीमों के साथ कंपटीशन करके खुश होते हैं कि बहुत ज़बरदस्त मैच जीते हैं। खैर आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। बाबर वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा, शुएब अख्तर की इस बात से आप एग्री करते हैं कि नहीं करते, और इंडिया ने जो हमें बैन कर दिया है, हमने जो थूका हुआ था कि हमने इंडिया नहीं जाना, उसको साइड पे करके इंडिया ने हमें बैन कर दिया है, इस सब के बारे में आपका क्या ख्याल है मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।